कभी सोचा है कि ये जमीन अचानक कांपने क्यों लगती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इसके पीछे सिर्फ कुदरत का ही नहीं, बल्कि हमारा भी हाथ हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो भाई भूकंप होता क्या है, फिर देखेंगे इसके कुदरती कारण क्या हैं, और हाँ, इंसानों की वजह से भी भूकंप आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में इन्हें नापा कैसे जाता है, ये भी समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये भूकंप है क्या भला? सीधे सीधे कहें तो भूकंप मतलब जमीन का हिलना। अब ये होता क्यों है? सोचिए, जमीन के अंदर बहुत सारी एनर्जी मतलब ऊर्जा दबी हुई है। जब ये ऊर्जा अचानक से बाहर निकलती है, ठीक वैसे ही जैसे आप एक रबर बैंड को खींचते जाएं और वो टूट जाए, तो जबरदस्त वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। और बस वही है भूकंप। अब यहाँ पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। सारे भूकंप एक जैसे नहीं होते जी। इनको हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो जो पूरी तरह से कुदरती हैं, और दूसरे वो जिन्हें हम इंसान खुद ही दावत दे देते हैं। तो पहले बात करते हैं कुदरती भूकंपों की, मतलब वो जो हमारी धरती की अंदरूनी हलचल की वजह से आते हैं। अच्छा, तो कुदरती भूकंपों में ना दो मेन टाइप हैं। पहला है टेक्टोनिक भूकंप। ये सबसे आम है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। होता ये है कि जमीन के नीचे बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जो खिसकती रहती हैं। जब ये आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो भूकंप आता है। दूसरा है ज्वालामुखीय भूकंप। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये ज्वालामुखी के फटने से जुड़ा है। जब जमीन के नीचे का लावा यानी मैग्मा हरकत करता है तो वो चट्टानों को तोड़ता है और उससे भी झटके महसूस होते हैं। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या हम मतलब इंसान भी भूकंप ला सकते हैं? जवाब है हाँ। देखते हैं कैसे हमारी अपनी हरकतें जमीन को हिलाने का दम रखती हैं। देखिए, इंसानों की वजह से तीन तरह के भूकंप आ सकते हैं। पहला, कोलैप्स अर्थक्वेक या ढहने वाले भूकंप। ये तब होते हैं जब माइनिंग यानी खनन के लिए जमीन को अंदर से खोखला कर दिया जाता है और फिर वो ढांचा ढह जाता है। दूसरा, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, मतलब जब कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर या केमिकल धमाका होता है तो उसकी शॉकवेव से भी जमीन कांप उठती है। और तीसरा, रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये बड़े बड़े बांधों की वजह से होता है। सोचिए, एक जगह पर इतना सारा पानी जमा हो जाता है कि उसके वजन से नीचे की जमीन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और उससे भी भूकंप आ सकता है। इसका एक असली उदाहरण भी है। 2015 में चीन के तियानजिन शहर में एक बहुत बड़ा केमिकल धमाका हुआ था। वो इतना जबरदस्त था कि उसे 2.3 की तीव्रता वाले भूकंप की तरह रिकॉर्ड किया गया। मतलब धमाके ने सच में भूकंप ला दिया था। तो अब हम ये तो समझ गए कि भूकंप कुदरती भी होते हैं और इंसानों की वजह से भी आते हैं। पर सवाल ये है कि इनकी ताकत को नापते कैसे हैं? कैसे पता चलता है कि कौन सा भूकंप कितना खतरनाक था? देखिए, इसके लिए दो मेन स्केल इस्तेमाल होते हैं। एक है रिक्टर स्केल। ये भूकंप की मैग्नीट्यूड यानी असली ताकत को नापता है कि भूकंप के सेंटर से कितनी एनर्जी निकली। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बल्ब कितने वॉट का है। और दूसरा है मर्कैली स्केल। ये इंटेंसिटी यानी तबाही को नापता है कि किसी जगह पर कितना नुकसान हुआ, झटके कितने महसूस हुए। ये ठीक वैसा है जैसे वो बल्ब आपके कमरे में कितनी रोशनी दे रहा है। तो पॉइंट ये है कि किसी एक भूकंप का रिक्टर स्केल पर नंबर तो एक ही होगा, मतलब उसकी टोटल एनर्जी तो फिक्स है। लेकिन अलग-अलग जगहों पर उसकी वजह से हुई तबाही यानी मर्कैली स्केल पर उसकी रीडिंग अलग-अलग हो सकती है। कहीं ज्यादा नुकसान, कहीं कम। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है। जैसे जैसे इंसान इस धरती पर बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है, उसे बदल रहा है, तो क्या हम अनजाने में अपने ही पैरों के नीचे की जमीन को और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और ज्यादा अस्थिर बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।